हमारे बीच में लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न के पालक और हमारे ग्रीन रूम इंचार्ज हमारे छोटे भाई शंकर दत्त जोशी जी बेताल घाट निवासी आपके सन्मुख कुछ अपनी विचार रखेंगे। धन्यवाद दीदी जी। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की। जगत जननी आदि शक्ति जगदम्बा सीता मैया की। शेषावतार लखन लाल की। पवन पुत्र हनुमान की। बैजू महाराज की। सभी दर्शक मित्रों की धन्यवाद। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम जिनका जन्म आप और हमारी तरह साधारण रूप में हुआ और मर्यादाओं का पालन किया तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन गए, तो ऐसे प्रभु श्री राम जी को कोटि कोटि नमन करते हुए प्रणाम करते हुए आज हमारी पुनर्नवा समिति के तत्वाधान में हमारी जो लीला का आज दिवस है, कल हमारा षष्ठम दिवस संपन्न हुआ, आज हम सप्तम दिवस में प्रवेश कर रहे हैं और उसके लिए आप सभी की अनुमति और आशीर्वाद चाहते हैं। यह हमारा परम सौभाग्य है कि भगवान श्री राम की सेवा करने का परम सौभाग्य हम सबको मिला है। तो इसमें से कुछ क्षण मैंने भी चुना लिए और मुझ अल्प बुद्धि से कुछ जिस दिन हमारे भगवान श्री प्रभु राम गंगा तट पर थे और गंगा पार करने के लिए उन्होंने केवट जी को बुलाया, तो वहां पे कुछ भाव मेरे मन में भी जाग उठे। मैंने एक स्वरचित एक कविता उनके लिए लिखी है और मां नवदा भक्ति की पराकाष्ठा हमारी सबरी मैया के लिए सबको मिला के एक संगम बना के कविता थोड़ी सी लिखने का मैंने प्रयास किया है और प्रभु श्री राम के चरणों में यहाँ पे वंदन करता हूँ। और सर्वप्रथम हमारी जो पुनर्नवा समिति मातृशक्ति का इतना बड़ा जो साहस, और मैं यूं कहूं कि प्रथम बार ऐसा दृश्य हमें देखने को मिल रहा है। एक बार जोरदार तालियां चाहता हूं मातृशक्ति के लिए और दो लाइनें आपके लिए कहता हूं कि कुमकुम रोली चंदन का त्योहार नहीं होता, कुमकुम रोली चंदन का त्योहार नहीं होता, रक्षाबंधन के धागे का प्यार नहीं होता, सचमुच सूना सूना होता है वो घर का आंगन, सचमुच सूना सूना होता है वो घर का आंगन, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता, जिस घर में बेटी का अवतार नहीं होता। तो बेटियां हमारे लिए पूजनीय है और प्रभु श्री राम के चरणों में एक छोटी सी कविता में क्षमा चाहूंगा, ये सब है। और सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा कि जो हमारी मातृशक्ति जो ये विशेष समिति बनी हुई है उसमें कल्पना से मैं शुरू करूंगा कि हमारी मातृशक्ति की कल्पना थी। हमारी बहन, बड़ी बहन आदरणीय कल्पना रावत जी, उन्होंने कल्पना की और कल्पना से विचार आया कि कुसुम लता की तरह बेल फैलती हुई, जिसमें कुसुम देवी और लता देवी हमारी है, कुसुम लता की तरह उसको फैलाया जाए और स्वर्ण आभा जो हमारी हेमा हरगोला जी, हेमा का अर्थ जो स्वर्ण से होता है, स्वर्ण आभा की तरह हमारी उसमें से आदि शक्ति जो जगदम्बा स्वरूपा मां भगवती का प्रकाश, भगवती जी का उसमें प्रवेश हुआ, भगवती का प्रकाश आदि शक्ति के रूप में, और तत्पश्चात जानकी मैया के साथ प्रभु श्री राम की अपनी लीला का यह स्वर्तन, और जिसको हम इस लीला के रूप में दिखा रहे हैं उससे बड़ी शांति जब प्राप्त होती है, हमारी शांति जी ना बड़ी दीदी जी, तो मैं सबको एक माला में पिरोते हुए भगवान श्री राम के चरणों में ये स्वरचित एक कविता कह रहा हूं। अगर आपको अच्छे लगे तो मैं आपका तालियों का सहयोग चाहता हूं। और हमारे निर्देशक, सह निर्देशक हमारे भाई श्री मुकेश जोशी जी, जिनका महानिर्देशन यहाँ पर मिल रहा है, हमारे उनके प्रभु भाई जो आप देख रहे हैं सुंदर से हमारे मेकअप रूम में वो अपना सहयोग दे रहे हैं, हमारे मनोज नेगी जी, मैं सभी का कोटि कोटि साधुवाद आपको ज्ञापित करता हूँ। और आइए आपको एक कविता छोटी सी भगवान श्री राम के चरणों में निवेदित करता हूं, आप लोगों का सहयोग चाहता हूं। कोई मर्यादा पुरुषोत्तम, कोई श्री राम कहता है, कोई मर्यादा
राधा पुरुषोत्तम। कोई श्री राम कहता है, कोई रघुकुल के कुलभूषण सियावर राम कहता है। कोई रघुकुल के कुलभूषण सियावर राम कहता है। देते हो उसे दर्शन जो जिस रूप में ध्याए, देते हो उसे दर्शन जो जिस रूप में ध्याए। किंतु चरणों की महिमा तो, किंतु चरणों की रज को तो सिर्फ केवट समझता है। किंतु चरणों की रज को तो सिर्फ केवट समझता है। आज प्रभु गंगा तट पर आए हैं और केवट जी से कहते हैं कि प्रभु हे सखा हमें पार कर दीजिए। तो केवट जी कहते हैं, इन्हीं चरणों को छूते ही पत्थर बन गई नारी। इन्हीं चरणों को छूते ही पत्थर बन गई नारी। कहीं नैया न उड़ जाए मन में ये चिंता है भारी। कहीं नैया न उड़ जाए चिंता ये लगी भारी। जब चरणों को धो करके वो अमृत पान करता है। जब चरणों को धो करके वो अमृत पान करता है। निश्चल प्रेम कैसा है ये प्रभु को भी दिखता है। ये निश्चल प्रेम कैसा है ये प्रभु को भी लगता है। अब मां सबरी जो नवदा भक्ति की पराकाष्ठा है उनके लिए दो शब्द लिखे हैं और मैं आपका समर्थन चाहता हूं तालियों से। निर्मलपन तुम्हें पाए जो हो गंगा के जल जैसा। निर्मल मन तुम्हें पाए जो हो गंगा के जल जैसा। इतना मीठा हो भगवन मां सबरी के फल जैसा। इतना मीठा हो भगवन मां सबरी के फल जैसा। जब पहुंचे थे कुटिया में धन्य थी मां सबरी। जब कुटिया में पहुंचे थे कितनी धन्य थी सबरी। नवदा भक्ति थी सबरी गंगा जल थी मां सबरी। नवदा भक्ति थी सबरी वो गंगा जल थी मां सबरी। तो हमारे सनातन धर्म की जो पहचान है उसको मैं फिर रहा हूं लाइनों में। गंगा गीता गायत्री धरोहर है सनातन की। गीता गंगा गायत्री धरोहर है सनातन की। प्रभु श्री राम मर्यादा है रीत रघुकुल की। प्रभु श्री राम मर्यादा है रीत रघुकुल की। जिसने तुमको ध्याया है उसने तुमको पाया है। नहीं तो हर यहाँ प्राणी बस माया से भरमाया है। नहीं तो हर यहाँ प्राणी माया से भरमाया है। अंतिम दो पंक्तियां प्रभु श्री राम के लिए प्रार्थना करता हूं कि प्रभु आप त्रेता में आए थे और एक बार पुनः अगर आपका अवतार हो जाए तो हमारी भी नैया पार हो जाए, हम सबकी नैया पार हो जाए, मानव जीवन सफल हो जाए। तो उनसे एक प्रार्थना इन दो लाइनों में। बस अंतिम ये दो पंक्ति मेरे अंतर हृदय की है। बस अंतिम ये दो पंक्ति मेरे अंतर हृदय की है। पुनः एक बार आ जाओ अपावन कुटिल की है। पुनः एक बार धरती पे आ जाओ मुझ पावन कुटिल की है। जब त्रेता में आए थे रावण को मारा था। जब त्रेता में आए थे तो दुष्टों को मारा। अब कलयुग में पुनः राम राय। अब कलयुग में आ जाओ पुनः सतयुग ही आ जाए। अब कलयुग में आ जाओ पुनः ही आ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार बोल सियावर रामचंद्र भगवान की, माता चंदी सीता मैया की, और लखनधार की, और पवन सुत हनुमान जी महाराज की, और बैजू महाराज की, उत्तराखंड पावन भूमि की
बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।